नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। दरअसल अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भी ये बैठक हो रही है। वो भी मौजूद है इस बैठक में और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। बता दें कि इसके बाद सीसीएस की बैठक भी होनी है, सीसीईए की भी बैठक होनी है। निश्चित रूप से सुरक्षा मामलों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ नया निकल करके सामने आता है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक के बाद दूसरी बार होगा जब सीसीएस की बैठक भी बुलाई जाएगी। और ऐसे में सुरक्षा मामलों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए। प्रदीप जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर बैठक चल रही है, कहा यह जा रहा है कि सीसीएस की भी बैठक होनी है, सुरक्षा मामलों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। नीति आयोग की बैठक के बाद पहली बार होगा जब सीसीएस की बैठक होगी दूसरी बार, और ऐसे में सुरक्षा मामलों को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या नए फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है उस दौरान किस मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, क्या कुछ बड़े फैसलों पर मोहर लगाई जा सकती है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक है केंद्रीय कैबिनेट की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है। काफी महत्वपूर्ण बैठक इस नजरिए से क्योंकि सीज फायर के बाद जो सीसीएस की बैठक है वो भी हुई है, ये जानकारी मिली है। और इसमें जो ताजा बॉर्डर के हालात हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि जिस तरीके से जो सीज फायर हुआ और जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, इस बीच अलग अलग देशों में सर्वदलीय डेलीगेशन वो भारत का पक्ष मजबूती के साथ रख रही हैं। खासतौर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में मैसेज दिया जा रहा है, तो उसका भी फीडबैक लिया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो इनपुट मिले हैं जो बॉर्डर से हालात से जुड़े हुए और जो हर बारी घटनाक्रम पर भारत की नजर बनी हुई है, तो सीसीएस यानी कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक लगातार रणनीति बनाती है, चर्चा करती है। देश की सुरक्षा के मद्देनजर अहम निर्णय लिए जाते हैं। तो सीज फायर के बाद दूसरी सीसीएस की बैठक है और ऐसे में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक कई नीतिगत फैसले लिए जाने हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद जिस तरीके से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत जल्द ही बनेगा, क्योंकि जापान को पछाड़ा है, चौथे स्थान पर भारत पहुंचेगा। और इसी के साथ जो अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। लिहाजा आने वाले दिनों में नीतिगत जुड़े फैसले जुड़े जिसमें अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, अन्य सेक्टर्स को खासतौर से साधा जाएगा। तो न सिर्फ सुरक्षा का मोर्चा बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी लगातार यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, ताकि कोई कमोबेशी इस मोर्चे पर ना दिखाई दे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को गति देने का उसका बरकरार रखना है। और इसलिए ग्रोथ इंजन जो लगातार कई सेक्टर्स में उसको फोकस करते हुए सरकार ने जो इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की थी, तो ऐसे में आने वाले दिनों में उन पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही रोजगार को बढ़ाने के मौके को लेकर भी सरकार मंथन करने में जुटी है। इस बीच सुरक्षा को फोकस करते हुए जो सीसीएस की बैठक उसमें चर्चा हुई है। कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय आज प्रस्ताव जो अलग अलग मंत्रालय के हैं उन पर मंजूरी मिली है, जिनके बारे में औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी। अमूमन जब कैबिनेट बैठक संपन्न हो जाती है उसके बाद जानकारी साझा की जाती है। केंद्रीय मंत्री अमूमन जो सामने आते हैं उन फैसलों की जानकारी दी जाती है। अश्विनी वैष्णव की ओर से फैसलों की जानकारी दी जाती रही है। पिछली कैबिनेट में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे और आज की कैबिनेट बैठक में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस वक्त लोक कल्याण मार्ग जहां प्रधानमंत्री आवास है, सीधे ये तस्वीरें हैं और ये बताने के लिए ये समझने के लिए क्योंकि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम, इस नजरिए से महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और जो यहाँ पर निर्णय लिए जाने हैं उन पर नजरें लगी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सीसीएस की बैठक हुई है उसमें सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा हुई है। साथ ही आगे की रणनीति पर मंथन किया गया है, क्योंकि सीज फायर हो चुका है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और जो जनसभाएं हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें आतंकवाद को लेकर और खासतौर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर
कड़ी चेतावनी दी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सुरक्षा पर ऑपरेशन जो जारी है उसमें कोई कमी ना हो और लगातार तैयारियां हमारी माकूल रहे, यानी कोई भी दुस्साहस अगर होता है उसका माकूल जवाब देने के लिए तीनों सेनाएं अपनी तैयारियां वो युद्ध स्तर पर जारी रखे हुए हैं। लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं और आज की कैबिनेट बैठक में भी कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, निश्चित रूप से कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। चूंकि अर्थव्यवस्था का जिक्र किया तो हाल ही में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में ये जिक्र रहा है कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा और अभी तक 5वें पायदान पे थे और अब हाल ही में चौथे पायदान पर हम पहुंच गए हैं, जहां भारत चौथे पायदान पर भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत तो पहुंचा है। अर्थव्यवस्था हमारी चौथी स्थिति में पहुंच गई है, तो ऐसे में बड़ी उपलब्धि भारत के लिए और निश्चित रूप से इस दिशा में भी भारत में रोजगार को लेकर के और अर्थव्यवस्था को लेकर के भी तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से जो नीति आयोग की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विजन साझा किया था और खासतौर से विकसित भारत का विजन जिसको लेकर फोकस किया जा रहा है, टीम इंडिया की भावना के साथ राज्य काम करें और अपना जो सर्वश्रेष्ठ योगदान है वो सुनिश्चित करें, इसको लेकर फोकस किया गया था। इस बैठक में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों को लेकर जो कैटेगरी है वो सुझाई गई हैं चंद्रबाबू नायडू की ओर से, जिनमें विकसित राज्य और अल्प विकसित राज्यों का बंटवारा हो, यानी संसाधन और केंद्र की मदद वो सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा भी अलग अलग निर्णय देखने को मिले हैं। तो ये जरूर है कि एक टीम इंडिया की भावना के साथ मैसेज दिया जाए, साथ ही जो ग्रोथ इंजन है वो लगातार आगे बढ़ता नजर आया, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मोर्चा और इस मोर्चे पर कोई भी कमजोरी यहाँ ना दिखाई दे, इसको लेकर फोकस किया जा रहा है। लिहाजा नीति आयोग के इस बैठक के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है, इसमें अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिल सकते हैं, नीतिगत निर्णय हो सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो एक तरफ सुरक्षा का मोर्चा है सीसीएस की बैठक में, जहां सुरक्षा को फोकस किया जा गया है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक और इस पर गहन मंथन और उसके बाद कुछ बड़े नीतिगत फैसले देखने को मिल सकते हैं, जिसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, उसकी जानकारी बाद में साझा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।